ये प्ले विजय जी आए, अरुण जी आए और बोला जी हमने प्ले करना है, और मैं वो प्ले पढ़ा, मुझे तो रोना आ गया, आंसू गिरने लग गए थे। तो ऐसा प्ले में मुझे ये लोग डाल रहे थे, मैं कहा भाई हमारा है, क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने बहुत सोचा और मैं बोला भाई मुझे ये रोल करना है। एंड अमन हैज़ डन वन रोल विच इज़ जस्ट क्रेजी, and she's done a role which is just fantastic again. पायल तो मैंने कोई प्ले पायल के लिए करता ही नहीं, तो पायल मेरे डैड और गोगा जी फ्रेंड थे और हम दोनों बहन भाई हैं, तो आई जस्ट लव्ड इट। एंड मुझे लगता है कि ऐसा प्ले हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रियल में हुई है, तो जिनके साथ बीती है दैट मतलब उनके लिए हार्ट ब्लीड्स, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा हूँ कि बहुत चीज़ें बैन होती जा रही हैं, जैसे कि आई थिंक अडॉप्शन भी बैन होते जा रहा है हमारे कंट्री में, तो आई डोंट थिंक अडॉप्शन बैन होना चाहिए, बिकॉज अगर अडॉप्शन बैन होगा तो जिनको बच्चा चाहिए उनके लिए आई थिंक बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इट्स सरोगेट मदर या दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी है वो सब अलाउड होना चाहिए जो लीगली पॉसिबल है, बिकॉज इफ यू बैन इट such stories will come true again. Yes. True, agree. So it is inspired by a true story, or it is a true story. It is a true story. थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए ताकि लोगों को एंड में बहुत ज़्यादा रो के अपसेट होके ना जाए, बट इट इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज़ समथिंग क्रेजी। इस प्ले में एक्सपीरियंस तो जैसे नाटक से मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ कई सालों से, पायल के साथ कुछ रिहर्सल्स की हुई है, लेकिन अमन जी के साथ, बिंदु जी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है और इन दोनों ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया हमें। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्टार्स के साथ या सेलेब्स के साथ काम कर रही हूँ, या मेरे काम पर उन्होंने कभी ओवर शैडो किया एनी विच वेज, लाइक पायल हो या ये लोग हो। और अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो सुजाता एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। उसके बहुत सारे शेड्स हैं। अगर मैं एक रोमांटिक बोलूँ तो वो इस तरह से प्यार करती है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता, वो सिर्फ अपने प्यार को देखती है। अगर एक माँ की बात कहूँ तो वो एक ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो क्या कर सकती है या क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती, उसके लिए तो आपको प्ले देखना पड़ेगा। बट ये कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसके पहले मैंने जो भी प्लेस किए हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल के रहे हैं, और ये कैरेक्टर इतना हैवी है, इतना डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हर सीन के बाद उसका मूड चेंज है, हर सीन के बाद उसका वेरिएशन एक अलग है। उसका एज गैप बढ़ता जाता है, एक लड़की से एक औरत, औरत से एक माँ, और फिर एक दुखी माँ, व्हाटएवर वो उसका जो आगे है। तो वो जो ट्रैवल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब मैं उसको प्ले करती रहती हूँ तो मैं कैरी अवे हो जाती हूँ, मैं माधुरी नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई सीन करने के बाद शिवर करती हूँ और मुझे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि अच्छा ये मैं प्ले कर रही हूँ। बट डेफिनेटली ये स्टोरी, जैसे ये ट्रू स्टोरी है, मैं स्टोरी को बहुत पहले से जानती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में हुई और बीइंग मराठी गर्ल मैं स्टोरी को जानती हूँ, उस औरत को भी जानती हूँ, पर्सनली ना सही बट मैं जानती हूँ। तो इसलिए वो कैरेक्टर के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती हूँ। I have not been associated with theatre for a very long time. It's been at least over 10 to 15 years that I've done theatre. But एक मौका मिला, and the best thing was the script that came to me. And कमाल की बात ये थी, with each scene this as I read the script, हर scene कुल मिला के कुछ अराउंड 6 से 7 सीन है, हर सीन में मेरे जो पर्सनालिटी है वो इतनी बदली है। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ चैलेंज कि एक ही कैरेक्टर एक प्ले के अंदर 2 घंटे के अंदर 6 अलग अलग पात्र या कैरेक्टर्स कैसे दिखा सकता है। सो आई थिंक आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज, एंड एज पीपल बिफोर मी हैव स्पोकन दैट इट्स समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एंड I'm sure that once people see me in these different 5-6 characters with each scene, there's a lot that will be spoken about me, and the fact that it's such an amazing play, it's a true story, and there are some great people who are associated with the director Arunji, who's sitting next to me, and he's been a great guidance in terms of how to play my characters.
बांध के रखना, कहाँ छोड़ना, कहाँ पे ऊपर जाना, कहाँ पे नीचे जाना, तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं. Sometimes I feel that it's a little claustrophobic and there's so much happening. But again, as an actor, that you just need to do your job with all your finesse in it. मुझे ये प्ले मिला तो मुझे पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये प्ले करना चाहिए. ट्रू स्टोरी, ये पूना की एक सत्य घटना है जो एक स्त्री के शोषण की, किस तरह से उसके साथ शोषण किया गया है और स्त्री के बारे में किस तरह से उसको उछाला जाता है समाज में और उसको किस तरह से उसको नेगेटिविटी दी जाती है. तो उसमें इस सत्य घटना को हमने इस प्ले में किया है. बात यह है कि थिएटर एक ऐसी कला है कि जिसमें कि सारी कलाओं का समावेश है और थिएटर में ही एक वन टेक होता है, यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता. जैसे कहते हैं ना कि ड्रामा इज ए कॉपी ऑफ लाइफ, मिरर ऑफ कस्टम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ. तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा इसको. फिर बिंदु जी साथ में मिले, पायल जी साथ में मिली, अमन जी साथ में आ गए, ये 2 एक्ट्रेस और हैं, अपर्णा और हिमांशी एंड माधुरी. तो एक टीम इतनी अच्छी बन गई, एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया हमारे साथ में. तो इस प्ले को जैसा मतलब मैं जैसे उनको बताता हूँ तो ऐसा कुछ भी कोई नहीं मानता कि हमें क्यों बता रहे इस तरह से. बिल्कुल सारे लोग मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, अच्छे से उसको कर रहे हैं. और मुझे बड़ी खुशी है कि अमन जैसे और बिंदु जी जैसे और पायल जैसे सब लोग काम कर रहे हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है और इस प्ले को आप लोग देखने ज़रूर आइएगा. मेरा भी कैरेक्टर वैसे मुझे तो उतना अच्छा लग रहा है कि बहुत सालों बाद मैं भी थिएटर कर रही हूँ. सो द कैरेक्टर इज़ अगेन एज द प्ले इज़ गोइंग दैट इट हैज़ डिफरेंट शेड्स और उस डिफरेंट शेड्स के हिसाब से मैं अपने पूरी कोशिश में लगी हूँ कि मैं उसको साबित कर पाऊँ कि आई एम डूइंग माई बेस्ट. सो यू कैन कम एंड वॉच बिकॉज उसमें काफ़ी शेड्स हैं. जिस तरीके से एक जिस तरह से अरुण जी ने कहा कि शोषण होता है, तो हम भी एक पार्ट ऑफ दिस पूरा फैमिली हैं और इस जो समाज में रहते हैं, तो इस तरीके के हर कैरेक्टर हर घर में मिलेंगे आपको. तो आई एम वन ऑफ दैट कैरेक्टर. सो आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज.